सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके थोड़ा स्वागत है। आज एक नवी सीरीज शुरू करन जा रहे हैं मेडिवल हिस्टरी दी। मेडिवल हिस्टरी दे विच पहला चैप्टर अरब अते तुर्क इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। इस तो पहला अपलोड कीतियां हुई वीडियोज़ नूं देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो तां जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। Who was the last Hindu king ruled North India? नॉर्थ इंडिया ते रूल करने वाला आखिरी हिंदू राजा कौन सी? तो देखो, लास्ट हिंदू राजा से हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर है 3। हर्षवर्धन नाल रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज तुसी याद रख सकते हो कि हर्षवर्धन दी एक लड़ाई हुई सी पुलकेशन 2 दे नाल, और ये लड़ाई नर्मदा रिवर के किनारे हुई, और इस लड़ाई दे विच जो हर्षवर्धन सी ये डिफीट हुंदा है। और इस लड़ाई की जानकारी ऐहोल इंस्क्रिप्शन तो सानू मिलती है जो कि लिखी सी रवि कीर्ति ने। हर्षवर्धन नाल रिलेटेड एक क्वेश्चन तुहानू होर पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के दरबार विच कौन चीनी यात्री आया सी? तो देखो, हर्षवर्धन के दरबार दे विच जो चीनी यात्री आया वो सी ह्यून सांग। ह्यून सांग, और ये एक चीनी यात्री सी। कई बार पूछ लेंदे ने कि ह्यून सांग नू होर किस नाम नाल जानिया जांदा है? तो ह्यून सांग नू शाक्या मुनि दे नाम नाल भी जानिया जाता है। तो इन्नी डिटेल हर्षवर्धन नाल रिलेटेड याद रखो। Which of the following were the first Muslim invaded on India? पहले मुस्लिम जिन्हों ने भारत पे अटैक किया तो वह है अरब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। देखो, अरबा ने भारत पे सब तो पहला अटैक 337 AD दे विच करने शुरू किए, जो कि मोस्टली वैसटर्न कोस्ट ते करने शुरू किए सीगे। लेकिन स्टार्टिंग दे जो 2 अटैक सीगे अरबां दे, ये फेल्ड रहे, और ये अटैक किए गए सी बाय अल हजाज वालों। अल हजाज जो कि गवर्नर सी ऑफ बासरा दा अंडर रूलर वालिद। देखो, वालिद नाम का एक राजा सीगा सऊदी अरबिया का, और ओदा एक गवर्नर सी जो सी अल हजाज। तो इसने उस समय इंडिया ते या सिंध ते या वैसटर्न कोस्ट वाला एरिया सी जो उसते 2 अटैक किए, लेकिन दोनों ही फेल्ड रहे सी। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। द फर्स्ट मुस्लिम एक्सेप्टेशन ऑन इंडिया टुक प्लेस इन। देखो, फर्स्ट मुस्लिम जो अटैक होया और जो सक्सेसफुली रहा वो सी 712 AD का, और 712 AD दे विच जो अटैक किया वो मुहम्मद बिन कासम वालों ये अटैक होया सी। एक्चुअल दे विच कासम जो सी, इसका जो जन्म होया ये तैफ नाम की एक सिटी दे विच होया, जो कि सऊदी अरबिया की ही एक सिटी सी, और इसके जो फादर सन उसका नाम सी कासम बिन यूसफ। लेकिन कासम बिन यूसफ की मौत पहला ही हो जाती है जदों कि मुहम्मद बिन कासम छोटा सी। इस करके इस मुहम्मद बिन कासम नू पालिया गया इसके अंकल वालों, जिसका नाम सी अल हजाज। अल हजाज ने इस कासम नू ट्रेनिंग दी, और अपनी बेटी जिसका नाम सी जुबीदा उसकी मैरिज भी करवा दी गई सी मुहम्मद बिन कासम दे नाल, और बाद विच इस नू सिंध ते अटैक करन दे लई भेजिया। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि मोहम्मद बिन कासिम किस रस्ते द्वारा सिंध पहुंचा, तो याद रखियो वे ऑफ मकरान। तो मकरान के रस्ते द्वारा ये सिंध विच पहुंचा सी और उस समय की जो बंदरगाह सी, जो पोर्ट सी, वो सीगी दहवाल। ठीक है, तो दहवाल नाम की पोर्ट ते मुहम्मद बिन कासिम पहुंचा जिथे कि एक लड़ाई होंगी। इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। Who was the Hindu king at the time of invasion of Muhammad bin Qasim on Sindh? तो देखो मोहम्मद बिन कासिम ने जदों सिंध ते अटैक किया 712 एडी दे विच, उस समय सिंध दा राजा कौन सी? तो वो सी दहर। देखो दहर उस समय सिंध दा राजा सी जिस दे नाल मोहम्मद बिन कासिम दी लड़ाई होंदी है। लेकिन इस लड़ाई दे विच जहर जिहड़ा है वो मर जाता है, इसका कतल कर दिता जाता है, जिस करके मुहम्मद बिन कासिम ये लड़ाई जितता है और ये अरबां दी पहली जित सीगी इंडिया ते। इस लड़ाई तो बाद मुहम्मद बिन कासिम ने दहर दी फैमिली मैंबर्स नूं जो सी वो स्लेव बना के अपने नाल लैके गया सऊदी अरबिया दे विच। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। Who established first Islamic empire in India? भारत विच इस्लामिक अंपायर जो स्थापित किया गया, ये किस वल्लों किया गया? तो देखो ये किया गया सी मुहम्मद गौरी दे वल्लों। एक्चुअल दे विच मुहम्मद बिन कासिम जो सी इसने अटैक किया, लेकिन ये इंडिया ते राज नहीं करता। लेकिन गौरी जो है बहुत बाद विच जाके गौरी आया जिसने के इंडिया ते अपना प्रॉपर जिहड़ा सी ओम अंपायर स्थापित किया सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 4। महमूद गजनवी इन्वेंट इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन। देखो गजनी ने भारत ते 17 हमले किए, सबनों पता है। और ये हमले कदों तो कदों तक हुए, तो याद रखियो 1000 तो लैके 1026 तक ये हमले किए जाते हैं, टोटल 17 हमले। अगर पहला हमला पूछा जाए तो ये जो हिंदू शाही डायनेस्टी सी उसते हमला होया। 1025 का जो हमला सीगा ये काफी इंपॉर्टेंट हमला सी जो कि सोमनाथ ते हमला किया गया सी। और 1026 का जो लास्ट हमला सी ये जाट्स ते हमला किया गया सीगा। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रख लो। महमूद गजनवी प्लंडर्ड सोमनाथ टेंपल इन काठियावाड़ इन। तो देखो सोमनाथ ते जो हमला किया सी महमूद गजनी ने यह किया सी 1025 दे विच। और इस हमले दे विच जो सोमनाथ टेंपल सी इसनू काफ़ी नुकसान होया और इसका काफ़ी जो सोना चांदी सी वो भी लुट के गजनी जिहड़ा वो वापस जाता है। इत्थे तुसीं ये याद रख सकते हो कि गजनी का जो फादर सी महमूद जो गजनी सी इसका फादर सी सबुक्तिजन। और ये गजना नाम का एक एरिया जिथे इन्हां दी एक डायनेस्टी सी गजनविद डायनेस्टी। और ये सबुक्तिजन तो बाद जो है वो महमूद गजनी जो है वो इस गजनविद डायनेस्टी का राजा बनता है और ये इंडिया वाल अटैक करने शुरू करता है जिहदे विच इसने बाद विच टोटल 17 हमले किए सी भारत ते। और इसका मेन मकसद सी लुट खो करना, ना कि साम्राज्य नूं स्थापित करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। द फर्स्ट त्राइन वॉर टुक प्लेस इन। देखो जो त्राइन की लड़ाई है काफी इंपॉर्टेंट है और ये त्राइन की लड़ाई गौरी अते पृथ्वीराज चौहान दे नाल लड़ाई होंदी है। और ये लड़ाई हुई सी 1191 दे विच। 1191 विच त्राइन की पहली लड़ाई हुई और इस लड़ाई दे विच गौरी डिफीट किया जाता है। गौरी डिफीट होंदा है लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसनू मारदा नहीं बल्कि इसनू वापस भेज दिता जाता है अफगानिस्तान दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। द सेकेंड त्राइन वॉर टुक प्लेस इन। तो सेकेंड जो त्राइन की लड़ाई हुई ये हुई 1192 दे विच। तो इसका राइट आंसर है 4।
देखो ये भी लड़ाई गौरी अते पृथ्वीराज चौहान दे नाल ही हुई, लेकिन इस लड़ाई दे विच पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो जाता है। इस लड़ाई दे विच गौरी दी जो हेल्प कीती सी वो कीती सी जयचंद्र ने, जयचंद्र। और इस लड़ाई दे विच पृथ्वीराज चौहान जो डिफीट होंदा है तो इत्थे दो स्टोरीज सानू मिलती हैं। पहली स्टोरी के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान इस बैटलफील्ड दे विच ही मारिया जाता है, लेकिन दूसरी स्टोरी दे विच पृथ्वीराज चौहान नू गौरी बंदी बना के अपने नाल अफगानिस्तान दे विच लै जाता है। तो सैकेंड त्राइन की जो वॉर हुई वो 1192 में हुई और इस लड़ाई दे विच गौरी जित जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान डिफीट होता है। The Rajput king who was defeated and killed in second Trine was, तो second Trine की जो लड़ाई है इस दे विच केड़ा राजा, राजपूत राजा जो डिफीट होंदा है और मरदा है वो है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। देखो इसनू पृथ्वीराज चौहान थर्ड बोलते हैं और इसनू एक इहदा दूसरा जो है वो नाम भी है राय पैथौरा। इसनू राय पैथौरा के नाम नाल भी जाना जाता है। तो दूसरी स्टोरी के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान बैटलफील्ड ही मारिया जाता है और इसकी पत्नी और बाकिया ने इत्थे ही एक जौहर की जो प्रथा होंदी है वो भी निभाई सी। तो इन्नी डिटेल याद रख लेनी है तुसी इस क्वेश्चन की। द किंग ऑफ कनौज जयचंद्रा वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय मुहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ। देखो गौरी ने कनौज के राजे जयचंद्रा नू डिफीट किया अते मारिया। तो एक इस बैटलफील्ड दे विच मारिया गया तो वह है चंदवार की लड़ाई। तो चंदवार की यह लड़ाई हुई सी जिस लड़ाई विच गौरी ने जयचंद्र नू ही डिफीट किया। तुसी याद रखा होगा कि जयचंद्र ने गौरी की हैल्प की सी त्राइन की दूसरी लड़ाई दे विच, लेकिन गौरी ने बाद विच इस जयचंद्र नू भी डिफीट कर दिता सी। Which of the following were conquered by मुहम्मद गौरी इन 1195 AD। देखो गौरी ने 1195 AD दे विच अटैक किया सी बयाना अते ग्वालियर ते और इन्हां नू भी कॉन्करेंट कर लिया सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। मुहम्मद गौरी वाज असैसीनेटेड इन। तो देखो गौरी का कतल किया गया सी 1206 दे विच। तो इसका राइट आंसर है 4। The first acceptation of मुहम्मद गौरी in 1175 was against। देखो 1175 दे विच गौरी ने एक अटैक होर किया सी मुल्तान ते। तो 1175 विच इसने मुल्तान नू भी जिहड़ा सी ओ कैप्चर किया सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। The battle that took place between मुहम्मद बिन कासम एंड दहर द सिंध रूलर। देखो सिंध का जो उस समय राजा सी दहर, तो इस दे नाल एक लड़ाई हुंदी है मुहम्मद बिन कासम की और ये लड़ाई सी रेवाड़ की लड़ाई और इसका राइट आंसर है 4। और इस लड़ाई दे विच दहर जिहड़ा है वो डिफीट हो जाता है और बाद विच इसनू कतल किया जाता है और मुहम्मद बिन कासम दहर की पूरी फैमिली नू स्लेव बना के अपने नाल लेके जाता है। Who was the court poet of महमूद गजनवी। देखो महमूद गजनी ने जो इहदे दरबार का एक कोर्ट पोइट है उसका नाम की है। तो देखो इसके दरबार का कोर्ट पोइट है फिरदौसी। तो इसका राइट आंसर है 4। ड्यूरिंग महमूद गजनवी एक्सेप्टेशन ऑफ इन्वेजन हु गॉट फर्स्ट डिफीट इन पेशावर। देखो पेशावर का एक राजा सी जिसनू गजनी ने अपने पहले अटैक दे विच हराया तो वह है जयपाल। गजनी ने जदों अपने फादर सुबुक्ति जन की आर्मी नू ज्वाइन किया तो इसने एक अटैक किया पेशावर ते और उत्थों का राजा जयपाल जिसनू इसने डिफीट किया सी। Who was the ruler of Gujarat when महमूद इन्वेंट द सोमनाथ टेंपल। देखो सोमनाथ ते हमला 1025 विच हुंदा है किहदे वल्लों गजनी वल्लों और उस समय का जो राजा सीगा वो सीगा भीमदेव। तो इसका राइट आंसर है 4 और बाद विच इसने ही इसनू मतलब सोमनाथ के मंदिर नू रीकंस्ट्रक्ट जिहड़ा सी वो करवाया सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
4 द कमांडर ऑफ ਮੁਹੰਮਦ ਆਫ ਗੌਰੀਵਾਸ। ਦੇਖੋ ਗੌਰੀ ਜਦੋਂ ਤਰਾइन ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 1। ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੌਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੈ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। मुहम्मद prophet was born in। देखो जो मुस्लिम कम्युनिटी ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 570 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इसका राइट आंसर है 2। और अगर इन्हां दी डेथ पूछ लैन तो देखो डेथ जो हुई सीगी वो 632 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ भी याद रखना है कि इन्हां ने मदीना की यात्रा की सी और ये यात्रा कदों की सी तो 622 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ यात्रा की सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया होया तो इन्नी डिटेल याद रखनी है। बैटल ऑफ वहिंद टुक प्लेस बिटवीन। तो देखो वहिंद नाम की जो बैटल हुई ये किस किस के दरम्यान हुई तो ये जयपाल अते गजनी के दरम्यान ये बैटल हुई सी। तो इसका राइट आंसर है 1। पृथ्वीराज रासो ऑफ चांद बरदाई was originally written in which of these language। देखो चांद बरदाई की गल करिए तो ये पोइट सी पृथ्वीराज चौहान का और इसने एक बुक लिखी पृथ्वीराज रासो जो कि बायोग्राफी है पृथ्वीराज चौहान की। तो एक बुक जो लिखी गई एक किस भाषा विच लिखी गई तो ये ब्रिज भाषा दे विच लिखी गई। तो इसका राइट आंसर है 1। देखो पृथ्वीराज चौहान का फ्रेंड अते इहदे दरबार का पोइट सीगा चांद बरदाई और एक स्टोरी के अकॉर्डिंग जो कि पृथ्वीराज रासो दे विच ही लिखी गई है जदों गौरी ने पृथ्वीराज चौहान नूं बंदी बना के अपने नाल लैके गया तो उस समय पृथ्वीराज चौहान नूं लभण दे लई चांद बरदाई भी मगर मगर जांदा है और यही जो चांद बरदाई है वो पृथ्वीराज चौहान नूं कैद चों रिहा करता है जिथे पृथ्वीराज चौहान गौरी का कतल करता है। यह भी एक स्टोरी पृथ्वीराज रासो दे विच तुहानूं देखण नूं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। द फॉर्मल स्लेवरी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। देखो जो स्लेवरी सिस्टम जो फॉर्मल स्लेवरी सिस्टम है ये इंडिया विच शुरू किया सी अरब्स ने। तो इसका राइट आंसर है 3। देखो कासम की गल करा तो कासम ने 712 जो अटैक किया सिंध ते उस समय दहर नूं मार के इसने उन्हां दी फैमिली नूं सलेब बना के ही लैके गए। तो इस करके स्लेवरी सिस्टम की शुरुआत कासम ने ही की सी और कासम ने जो जजिया टैक्स इंपोज किया सी वो भी कासम ने ही किया सी। जो पहला जजिया टैक्स इंपोज किया वो मोहम्मद बिन कासम ने ही किया सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। हु अमंग द फॉलोइंग गिव स्टिफ रेजिस्टेंस टू अरब। देखो अरब दे नाल जो एक लड़ाई हुंदी है वो किन्ना दी हुंदी है तो वो है गुजरा प्रतिहार्स दी और गुजर प्रतिहार्स ने बड़ा ही मतलब कह लो कि सख्त जो है एक अरबां दे नाल मुकाबला लड़िया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। हु रोट फेमस बुक किताब उल हिंद। देखो किताब उल हिंद जो बुक लिखी गई ये लिखी सी अल ब्रूनी ने और अल ब्रूनी जो सी एक गजनी दे नाल ही भारत आंदा है और इत्थे ही ये बुक लिखता है। इस बुक दे विच काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डाटा है कि देखो अल ब्रूनी ये लिखता है कि सक एरा तो लैके गुप्ता एरा तक 242 सालों का फर्क है और आपां नूं पता है कि सक एरा 78 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ होया और अगर ये 78 ऐड कर लिए तो 320 ਏਡੀ बनता है। इसका मतलब गुप्ता एरा 320 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आया जदों कि सक एरा 78 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आया। तो ये डिटेल जो सानू मिलती है ये भी किताबुल हिंद ਦੇ ਵਿੱਚ ही सानू मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। हाउ डिड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय
Muhammad bin Qasim in 712 AD resulted in the diffusion of Indian culture abroad। ਦੇਖੋ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਦਾ 712 ਦੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਬ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਇਹ ਅਰਬ ਲੈਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਅਰਬ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂਮੇਰੀਅਸ ਇਨ ਦਾ ਅਰਬਿਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੈਂਟ ਟੂ ਯੂਰਪ। ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦਾ। तो ये तीनों स्टेटमेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟ है। तो इसका राइट आंसर है 4। Who was the father of महमूद गजनवी? देखो महमूद गजनवी दे फादर ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਬुक्तिजन और इसने ही जो गजनविद डायनेस्टी सी उसकी शुरुआत की सी। तो इसका राइट आंसर है 1। After the death of Khalifa of Saudi Arab named Walid who become the new Khalifa। देखो उस समय सऊदी अरब का जो राजा वालिद सी जिसनों खलीफा बोलते सी, इन्हां दा डेजिग्नेशन खलीफा हुंदा है। तो इसकी डेथ तो बाद नवा खलीफा कौन बनया? तो वह बनया सुलेमान। सुलेमान वालिद दा ही ब्रदर है। प्रॉब्लम ये सी कि सुलेमान अते कासम दे विच प्रॉब्लम सी। सुलेमान अते कासम आपस में लगते सी जिस करके सुलेमान ने मुहम्मद बिन कासम नूं जिहड़ा सी वो कतल करवाता सीगा। तो इस करके थोड़े समय दे लई ही मुहम्मद बिन कासम जिहड़ा है वो सिंध ते कंट्रोल कर सकिया सी। अरेंज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ महमूद इन्वेजन। तो महमूद गजनवी ने जो भारत पर अटैक किए उन्हों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की गल करा तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा 3। पहला बैटल ऑफ आनंदपाल, फिर इन्वेजन ऑफ थानेश्वर, फिर मथुरा ते कनौज की लड़ाई, फिर कलिंजर की और फिर सोमनाथ की लड़ाई 1025 के विच हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नू सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नू प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय सिर मिल सके और इस सीरीज़ दी वीडियोज़ नू देखने लई मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।